नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया और उसके निवेशक और सहारा इंडिया के खिलाफ लगातार चल रहा आंदोलन, उत्तर प्रदेश की राजनीति, इन सबको बात करने के लिए हमसे जुड़े हैं भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। जी। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि उत्तर प्रदेश में जो सारा निवेशक है, जमा करता है, उनकी लड़ाई और उनकी स्थिति उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और 2023 नववर्ष की बहुत सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपके चैनल के सभी लोगों को शुभकामनाएं आप सहित देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है सहारा निवेशकों को लेकर के, वह कहीं न कहीं से बहुत ही सरकार के संदेहास्पद रवैये को देख करके एक लोग हतोत्साहित हैं। हालांकि 2023 सबके लिए शुभ संदेश लाए, ऐसी मैं मंगल कामना ईश्वर से करता हूं कि सरकार को भी सद्बुद्धि दे। उत्तर प्रदेश में भी लगभग प्रत्येक विधानसभाओं में मैं चरणजीत सिंह जी मैं बता दूं, लगभग 50-50 हजार मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने सहारा में निवेश किया है। ये मानक है कि एक विधानसभा में 5 लाख मतदाता होते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और प्रत्येक सीटों पर 5 लाख मतदाता है, जिसमें 50,000 सहारा निवेशक हैं। एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। इसके बावजूद भी सरकार को अभी ये ध्यान नहीं जा रहा कि अगर ये निवेशक मुझसे रुष्ट हुए तो हालात क्या से क्या हो सकता है। और अब चूंकि सहारा जन आंदोलन न्याय मोर्चा जो है वो इसको अब कहीं न कहीं से लगा कि इसमें राजनीतिक भूमिका को जोड़ना होगा, इसीलिए भारतीय अपना समाज पार्टी इसके साथ मजबूती से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़ रही है। देखिए क्या होता है कि ये भुगतान, तो ये जो सहारा का जो है ये बहुत बड़ा घोटाला है और सुब्रतो राय ने इसको कूट रंजित तरीके से जो तैयार करके घोटाला किया है, इसमें कहीं न कहीं से सभी प्रदेशों की और केंद्र सरकारें भी मिलीभगत हैं। और यही क्यों, पूर्ववर्ती सरकारें भी इसमें मिलीभगत है, इसके सारे साक्ष्य हैं। बावजूद उसके भी सरकारों के ऊपर जू नहीं लग रहा कि इसको कैसे भुगतान कराया जाए। तो मैं बता दूं कि अब 2023 का जो आंदोलन और रणनीतियां जो हम लोगों की बन रही हैं, वो कहीं न कहीं से राजनीतिकरण रूप देते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी इन गरीबों का भुगतान हो पाएगा, तभी सरकारों के ऊपर दबाव बनेगा। और इसका परिणाम आप विगत पिछले साल में जाते-जाते आपने देखा होगा, जब जोन कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम पूरे देश में था, तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश रहा जिस प्रदेश में खासकर गोरखपुर से ही सुब्रतो राय की जन्मस्थली है और सुब्रतो राय का ये सहारा का भी जन्मस्थल है। सहारा भी यहीं से शुरू हुआ था। तो ये यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमको और अभय देव शुक्ल जी को दबाने का प्रयास किया कि आंदोलन आप लोग रद्द कर दीजिए। जब हम लोग नहीं माने तो ये सरकार के पास सूचना गई अलाउ द्वारा और सरकार का निर्देश हुआ कि इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। परिणाम स्वरूप मुझे भी रात को 12 बजे गिरफ्तार किया गया और अभय देव शुक्ल जी को भी गिरफ्तार किया गया। तो तो ये गिरफ्तारी ये दर्शा बीच में रोकना चाहूंगा। से भय गोरखपुर में सुब्रत राय की भी कार्यस्थली रही है और जो आज के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी भी कार्यस्थली रही है। तो योगी आदित्यनाथ के बारे में धारणा है लोगों की कि वो जो आरोपियों पे, अपराधियों पे, ठगों पर एक अंकुश लगाते हैं मजबूती के साथ में, तो सुब्रत राय पर क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है चरणजीत सिंह जी। ये मैं बता दूं कि इसका एक प्रमुख कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन, मुझे लगता है कि ईमानदारी वहीं तक दिखती है जहां तक उसे अवसर न मिलता हो। ऐसा माना जाता है, भारत के मनीषियों बुद्धिजीवियों ने कहा है जिसे अवसर नहीं मिला वो ईमानदार। अब चूंकि इन्होंने जो कार्रवाई की है अपराधियों पर, उसको कहीं न कहीं से आप देखेंगे तो ज्यादातर वो लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, उन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है जो विपक्ष में थे, इनके साथ नहीं थे। उनके ऊपर ज्यादातर लगभग 95% या 99% लोगों की कार्रवाई हुई है। तो ये आप देखिए कि कहीं न कहीं से इस सरकार की कार्रवाई उनके विपक्ष में रहने वाले के ऊपर हुई है। तो ये कार्रवाई है और चूंकि सुब्रतो राय सरकार से तालमेल बिठा के आगे बढ़ने का काम कर रहा है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकारें कोई भी हों, पार्टियां कोई भी हों, जब उनके जनाधार खिसकने लगते हैं
तो वो लीक से हट के काम करना पड़ता है, और ये आंदोलन हम लोगों को और तेज करने की जरूरत है। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं आपके चैनल को कि ये बड़े बड़े जो गोदी मीडिया है इनको क्या हो गया है, इतनी बड़ी चीज को अभी भी दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप जैसे चैनल का। और मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी उन लोगों को जो जिनके पास ये वीडियो पहुंचे और देख पाए कि आप लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप निवेशकों को अगर लगता है कि हम घर बैठे रहेंगे, कुछ चंद लोग लड़ेंगे और भुगतान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये लड़ाई बहुत बृहद है और ये बहुत बड़ा घोटाला है। अगर ये घोटाला अगर लोगों का भुगतान नहीं हुआ तो मुझे चरणजीत सिंह जी मैं बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। और ऐसा घोटाला जो किसी बैंक का घोटाला नहीं, किसी बड़े पूंजीपति के पैसे घोटाला नहीं, गरीबों का घोटाला जो बड़ी मुश्किल से रुपए पैसे कमाते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक एक रुपया सहेज कर रखते हैं, ऐसा घोटाला। और उस देश में, जिस देश में कहा जाता है कि न्यायप्रिय देश है, न्यायप्रिय सरकारें हैं, और उस हालात में ऐसी सरकारों के कार्यकाल में जो बहुत ही राष्ट्रवादी और न्यायप्रिय सरकारें कही जाती, जैसा कि आपने कहा योगी जी ऐसा करते हैं, तो ऐसी सरकारों में भी अगर भुगतान नहीं होता तो एक बड़ा सवाल उठता है आखिर क्यों नहीं सुब्रत कार्रवाई हो पाती है लेट। सुब्रत राय हाँ के बारे में बोला जाता है कि सुब्रत राय के समाजवादी पार्टी से संबंध रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी खुलेआम घूम रहा है, क्या लग रहा है आपको? हाँ, बस ये भी एक विचार का विषय है कि समाजवादी को तो पूरी तरह से पल्वित और पोषित करके आगे बढ़ाने का काम सुब्रत राय ने किया था। तो विपक्ष भी इससे विपक्ष बिल्कुल मौन है। यही दर्शाता है और जग जाहिर है कि समाजवादी को सुब्रतो राय ने पल्वित पोषित करके सत्ता तक पहुंचाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो अब चूंकि विपक्ष की पार्टियां भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूलती जा रही हैं चरणजीत जी, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जब विपक्ष अपने नैतिक जिम्मेदारियों कर्तव्यों को भूल जाता है तो सत्तासीन सरकारें जो निरंकुश हो जाती हैं। तो कहीं न कहीं से निरंकुश होने का कारण इन विपक्षी दलों का भी जिम्मेदारी है कि ये भी खामोश बैठे हैं। तो कहीं न कहीं से ये सब लोग सिट्टी-पिट्टी एक दूसरे के हैं कि चलो हमारा दौर था तो हमने लूटा, अब तुम्हारा दौर है। चूंकि अब सुब्रतो राय को कई बार देखा गया वर्तमान के तमाम कद्दावर मिनिस्टरों के साथ उनको चाय कॉफी पीते हुए देखा गया और सम्मानित चैनलों के माध्यम से उनको दिखाया भी गया कि देखिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब वो जिसका सत्ता है उसके साथ कहीं न कहीं से उनका गठजोड़ चल रहा है, और इसमें संदेह नहीं, ये खुला आरोप भी है कि सरकार के साथ उसका कहीं न कहीं गठजोड़ है। इसी की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। लेकिन कब तक जनता सड़कों पर उतरेगी और इससे भी बड़े आंदोलन करेगी, और 2023 में भुगतान के लिए सड़कों पर हर जगह जनता उतरेगी, वो उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन होगा। इसकी रणनीति बन रही है, उसका काम चल रहा है। गोरखपुर में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा शीघ्र ही। जी आप जो है सारे एनडीए के खिलाफ लड़ने के अलावा एक राजनीति में जो कार्यकर्ताओं को गुलाम बनाने की जो एक परिपाटी शुरू हुई है उसके खिलाफ भी आप सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो एक प्रश्न देश में बहुत बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि देश में कोई ऐसा भी उद्योगपति और ऐसा भी ठग और ऐसा भी व्यवसायी है कि जिसने चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, हर तंत्र को ठेंगा दिखा रखा है। तो ये ऐसी स्थिति देश में जो बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए चरणजीत जी, इस देश की व्यवस्था कहीं न कहीं से ये लोकतांत्रिक देश है। इसमें इलेक्टेड व्यक्ति जो चुन के जाता है वही देश को चलाता है। न्यायपालिका को भी कहीं न कहीं से कानून मंत्री हैं, तो वो भी इलेक्टेड व्यक्ति हैं, चुन के जाते हैं और कानून मंत्री बनते हैं। तो पूरे देश को इस लोकतंत्र में राजतंत्र के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये नेता कहीं न कहीं से, राजनीतिक दल कहीं न कहीं से इसको इसलिए ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार, देखिए चुनाव में सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। ये नेता कहाँ से लाते हैं? ये भी एक सवाल है। तो बड़े-बड़े जो दल हैं उनसे बैकडोर से चंदा के रूप में या किसी रूप में लेते हैं और अपने चुनावी कार्यक्रमों को कराते हैं। तो ये सारी चीजें वो एक दूसरे को जब जब उनसे कुछ लाभ लेते हैं तो उनके लिए काम करते हैं। तो ये सरकारों का भी यही हाल है कि वो उनसे लाभ ले रहे हैं तो उनके कहीं न कहीं से उनके अंदर में, लेकिन जब जनता का दबाव बढ़ता है और आंदोलन के माध्यम से, अन्य माध्यम, मुझे मुझे एक चीज का चिंता हो रही है कि इस लोकतंत्र में मौलिक अधिकार का भी हनन हो रहा है चरणजीत जी। जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कोई उग्र आंदोलन नहीं करते हैं, कोई तोड़-फोड़ नहीं करते हैं, फिर हम लोग की गिरफ्तारी क्यों होती है?
और ये बड़ी बड़ी मीडिया चैनल वाले और ये बड़े बड़े समाचार पत्र वाले हम लोगों के बड़े बड़े कार्यक्रमों को दिखाने का काम क्यों नहीं करते हैं? जबकि जो है, अगर ये सत्ता पक्ष के लोग, छोटे छोटे लोग, 10 लोग भी अगर कहीं खड़े हो जाते हैं तो इनका एक बड़ा कार्यक्रम दिखाने का काम करते हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा जो ये चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, मीडिया है, ये कहीं ना कहीं से गुमराह हो गई है। इसीलिए सभी लोग तानाशाह हो गए। मीडिया आपकी तरह सारे लोग अगर छोटे बड़े जो रियल, जो वास्तविक धरातल पर काम कर रहे हैं या जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी बातों को अगर ये दिखाएं तो निश्चित तौर पर ये सरकारें तानाशाह नहीं हो पाएंगी। मीडिया का एक बड़ी भूमिका जो है कहीं न कहीं से दिशा विहीन हो गई है। मैं इस बात को मैं जिम्मेदार मानता हूँ। मैं भी कई जी। बार बड़ी गंभीरता से सोचता हूँ कि मीडिया जो दिखाता है वो सारी चर्चाएं हम भी, चौपाल पे लोग भी सारी उसी को लेकर करते हैं, उसी के बारे में लोगों की धारणाएं बनती हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि आज का जो मीडिया है वो सरकार और पूंजीपतियों के कहीं ना कहीं दबाव में है। तो इससे ये मैं भी महसूस करता हूँ कि देश का और समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये मीडिया जो है इस समय जो देश और समाज को भ्रमित कर रहा है, और जो आप भी बोल रहे हैं गोदी मीडिया है, तो ये मामला जो है मीडिया का, ये सुधरे कैसे, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। अब देखिए, इसको भी सुधारने का काम अगर जनता जिम्मेदारी ले लेगी तो अपने आप ये जो चैनल जो इनका टीवी का चलता है, इसको जनता देखती है और ऐसा सिस्टम है कि उनको वहां से दिखता है कि आज इतने लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जनता अगर इनके चैनलों को देखना बंद कर दे और जो समाचार पत्र हैं उनके समाचार पत्र बिकते हैं इनकार कर दे कि मुझे ये समाचार पत्र नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है ये लोग धरातल पे आ जाएंगे। सबसे सरल और सबसे बेहतर तरीका है, लेकिन ये चूंकि बृहद पैमाने पर होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र विशेष में लोगों ने अगर इसका बहिष्कार किया तो नहीं होने वाला है। और ये संदेश पूरे देश में फैलेगा तो मीडिया के माध्यम से। दुर्भाग्य यहाँ है कि मीडिया जो दिखाती है पूरे देश को, जनता वही देखती है और वहीं से एक माहौल तैयार होता है। तो ये मीडिया जो है, इस मीडिया भी इसलिए निरंकुश हो गई है, गोदी मीडिया ये भी बिकाऊ मीडिया इसीलिए हो गई है कि ये जानती है कि पूरे देश में जो माहौल बनेगा किसी के, और वो माहौल कोई और माध्यम से दिखा नहीं सकता। इसलिए आप जैसे सम्मानित चैनलों का मैं बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और कार्यक्रमों में मैं जाता हूं, विश्वास नहीं करेंगे तो मंच और माइक से मैं ललकार कर इस बात को कहता हूं कि जो छोटे चैनल, यूट्यूबर चैनल और जो छोटे पत्रकार समाचार पत्र हैं, उनको बढ़ावा देने का काम करने की जरूरत है जनता को। नहीं तो ये निरंकुश सरकारें और निरंकुश ये मीडिया तंत्र इस देश को पूरी तरह से 80% जो अच्छा देखेंगे आप, तो इस देश में आप देखिए 80% मिडिल क्लास और गरीब लोग रहते हैं इस देश में, सिर्फ 20% अमीर लोग रहते हैं। और वही 20% के खुशामद के लिए ये मीडिया भी उसी में पड़ी रहती है कहीं ना कहीं से। तो ये लेकिन दौर बदल रहा है, निश्चित तौर पर बदलाव आ रहा। मैं बता दूं अब बहुत जो 80% में जो छोटे नेता और समाज सेवी हैं, बड़े पत्रकार और बड़े मीडिया से भी दूर भागने लगे हैं। जब कभी बड़े चैनल वाले आते हैं तो उनको भी बहिष्कृत करने का काम शुरू हुआ है। गोरखपुर मैंने प्रारंभ किया है, क्योंकि अभी देखिए समाचार पत्रों को भी मैंने लोगों से कहा कि लेना बंद करिए, आप जो नए नए समाचार पत्र हैं उनको ये लीजिए आप। हाँ, ये इस समय एक नया दौर चला है कि हाँ इसमें चैनल के जो माध्यम बात पहुंच पाए, मैं निवेदन करूंगा कि ये बड़े समाचार पत्रों और बड़े चैनलों का बहिष्कार आप लोग करिए। ये तानाशाह हो गए हैं, ये सरकारों के तलवे चाटने वाले लोग हो गए हैं। इसीलिए जनता को जागने की जरूरत है और अब मैं अपील यही करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों जी। ये माना जाता है कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है तो विपक्ष मोर्चा संभालता है। तो ये देखा जा रहा है, महसूस भी किया जा रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा है। जैसे मीडिया को, जो आपने ही बोला कि राष्ट्रीय मीडिया जो है उसे एक तरह से सरकार ने हाईजैक कर रखा है अपने प्रभाव में। जैसे आरोप आरोप लगता है कि अडानी अंबानी को अपने विश्वास में लेकर जो है इसमें केंद्र सरकार पूरे मीडिया को अपने नियंत्रण में करे हुए है। तो ऐसे में जो ये भी देखा जा रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर हैं और कई समाज सेवी हैं, व्यक्तिगत रिस्क पे जो है वो आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें जेलों में भी डाला जा रहा है। कितने यूट्यूबर हैं जो स्वाभिमानी पत्रकार हैं, जैसे अभिसार शर्मा है, आपके अजित अंजुम है, अभी एनडीटीवी से जो है जब अभी अडानी ने खरीदा, रवीश कुमार जी भी मोर्चा संभाल लिया है, प्रणय प्रसून वाजपेयी जी पहले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। कितने पत्रकार हैं ऐसे, नवीन कुमार, कि उन्होंने ऐसो आराम को त्याग कर जो है जनता की लड़ाई लड़ने के लिए वो अपने यूट्यूब चैनल खोल के मैदान में आए हैं। तो ऐसे में विपक्ष की एक जिम्मेदारी, जवाबदेही बनती है कि ऐसे लोगों को जो है आप आर्थिक रूप से भले बढ़ावा ना दो, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से
ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो कमजोर साबित हो रहा है, आप भी पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में कैसे बदलाव होगा, कैसे सारा इंडिया में निवेशकों का पैसा मिलेगा? जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, उन्होंने एक शब्द भी सारा इंडिया मामले में या दूसरी ठगी कंपनियां मामले हैं उनमें नहीं बोला है। तो कैसे होगा बदलाव और कैसे सरकार जो है इस पे अंकुश लगेगा, इसमें आप थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, सवाल आपने सही कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो के यात्रा पे है, बहुत अच्छा सवाल है, और वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। पूरे राष्ट्र के लोगों का ठगी हुआ है और पूरे राष्ट्र के वे नागरिक और मतदाता लोग हैं जिन्होंने निवेश किया था, उनका ठगी हो रहा है। और ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और ये मुद्दा उनको नहीं दिख पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें एक चीज मुझे दिखता है कि ये जो बड़ी जो मीडिया तंत्र है ना, ये सहारा के अभी मुद्दे को बड़ी मीडिया नहीं उठा रही है, इसीलिए इन बड़े नेताओं को दिख नहीं रहा है। लेकिन इन लोगों को दिखेगा, जनता लामबंद होना शुरू कर दी है। जनता लामबंद होगी और चुनाव में ही वोट के ही चोट जब जनता दिखाएगी तो मीडिया को भी दिखेगा और इन बड़े राजनीतिक दलों और नेताओं को भी दिखेगा और उनको समझ में आएगा कि जी बिल्कुल ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और सहारा का मैं बता दूं कि सहारा का भुगतान तो इन लोग करना ही पड़ेगा। गरीबों का पैसा ये लोग हड़प नहीं कर सकते। देखिए, देश जब गुलाम था तो कुछ लोग ही निकले थे देश की आजादी के लिए, सब कुछ निछावर करके, और अपना सब कुछ निछावर किया और देश स्वतंत्र हुआ। हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, मैं बार बार कहता देखिए हूँ। सूर्यवंशी उसी जी, तरह से मैं आजादी की लड़ाई ही जैसा ये आंदोलन है और इसमें निकले हैं लोग, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई हम लोग देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई मानकर लड़ रहे हैं और हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। धीरे धीरे हर क्षेत्रों से युवा और लोग निकल रहे हैं, लड़ रहे हैं और न्याय के लिए आगे आ रहे हैं। और आप जैसे सम्मानित चैनल जो फाइट फॉर राइट के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ऐसे अन्य चैनल भी अब सामने आएंगे, निश्चित तौर पर आपको देख के प्रेरणा मिलेगी। लोग सामने आएंगे, दिखाने का काम करेंगे। और वो राजीव गांधी तो वैसे ही वो बस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि तोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको पता चलेगा। दरअसल असल में केंद्र की जो सरकार भाजपा की असल दोषी वही है कहीं ना कहीं से, इसको भुगतान में लेकर के। अगर वो चाहती तो भुगतान हो जाता, अगर नहीं वो चाह रही है तो जनता को उसको जवाब देने की जरूरत है कि भाजपा, अगर आपको हम लोग अर्श से उठाकर हम लोगों ने फर्श पे बिठाया, जमीन से उठा के सर पे लगाया, तो सर से नीचे उतारने का काम भी जनता करेगी। जी मीडिया के बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं कि मीडिया में जो अधिकतर मीडिया हाउस हुआ, आप देख लीजिए, काले कारनामों को छिपाने के लिए वो मीडिया के क्षेत्र में आते हैं। सुब्रत राय भी जो मीडिया के क्षेत्र में है, तो उनका भी उद्देश्य यही था कि जो मैंने ठगा है निवेश को, जमाकर्ताओं को, उन पे ढाल बनी रहे, प्रशासन शासन पे मेरा जो है एक तरह से एक प्रभाव रहे। तो वो लोग तो उसकी उम्मीद तो करी नहीं जा सकती कि मीडिया हाउस दिखाएंगे, क्योंकि एक ये नीतियां बनी होती मीडिया हाउस में, एक दूसरे की मीडिया कमियों को मीडिया हाउस नहीं दिखाते हैं। जैसे हमने 2016-15 में एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है सहारा में किया था मीडिया में, और मेरा दावा है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट मीडिया में कहीं नहीं हुआ। उस समय नोएडा, आपका लखनऊ, देहरादून, जितनी प्रिंट मीडिया थी वो सब ठप कर दी गई थी, आपका चैनल ठप कर दिया गया था। और कई बार जो है अंदर टेंट गाड़ दिया गया था सहारा में, तो तब किसी ने नहीं दिखाया। तो ये माना जाए कि राष्ट्रीय मीडिया से तो ज्यादा उम्मीद करना आंदोलनकारियों को ज्यादा कोई उनके लिए हित में भी नहीं होगा। लेकिन ये कि सारा इंडिया का जो आंदोलन चल रहा, मैं आपका प्रश्न ये तो मैंने बताया, ये प्रश्न करना चाहूंगा कि बिहार में जो है बड़ी क्रांति का रूप ले रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ संसार सिंह की अगुवाई में नोएडा ओबीसी पे एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पूर्वांचल में बस्ती में अवैध शुक्ल ने मोर्चा संभाल रखा है, उधर आप गोरखपुर में। लेकिन पूर्वांचल में जो है वो असर आंदोलन का सारा इंडिया के खिलाफ नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत सही सवाल आपने किया। पूर्वांचल में दरअसल चरणजीत सिंह जी, मैं बता दूं इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि यहाँ की सरकार बहुत तानाशाह हो गई है, सच तो ये है। और ये तानाशाह सरकार अगर जरा सा भी इसके खिलाफ कोई उठ रहा है, निश्चित तौर पर ये सहारा का आंदोलन सरकार को नुकसान पहुंचाने वाला है। कारण है कि सरकार भी इसमें दोषी है। अब हम लोग, हमारा और अभयदेव शुक्ल का गिरफ्तारी तो यही दर्शाता है ना, सरकार यहाँ की तानाशाह हो गई है। वरना हम शांतिमय ढंग से उस कार्यक्रम को कर रहे थे जो बिहार में नहीं रोका गया, अन्य जगहों पर नहीं रोका जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल के लोगों को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ की सरकार तानाशाह है, यहाँ की जनता भी उदासीन है।
इसी तानाशाही की वजह से उदासीन है, वो डरे हुए हैं लोग, इसीलिए कम यहाँ दिख रहा है। लेकिन चिराग एक जला हो तो एक चिराग से सैकड़ों चिराग जलाए जा सकते हैं। चिराग यहाँ भी जला हुआ है। इस आंदोलन का यहाँ कार्यक्रम लगातार और चर्चाएं लगातार हो रही हैं और निश्चित तौर पर इधर भी कुछ बड़ा और तेज होगा और होगा तो बहुत तेज होगा निश्चित तौर पर। और इसकी रणनीति पर काम चल रहा है। पूर्वांचल में ये तेज वास्तव में बहुत धीमा मुझे भी लग रहा है और इसका कारण बस यही दिख रहा है कि यहाँ की सरकारें तानाशाह है। यहाँ के लोग जो है, यहाँ की जनता भी कहीं न कहीं से तलवे चाटने वाली है, मैं आपके मंच के माध्यम से कहूंगा, क्योंकि वो लोग बहुत डरे सहमे हैं। आखिर क्यों डर रहे हैं? आपके भुगतान के लिए अगर कोई लड़ने के लिए सामने आया तो आपको सड़कों पर उतर यहाँ के दरअसल सहारा के जो कार्यकर्ता रहे, एजेंट रहे, जो फ्रेंचाइजी मैनेजर, ये बहुत निष्क्रिय हैं। ये बहुत डरे हुए हैं कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा ना लग जाए। जब हम लोगों का गिरफ्तारी हुई थी, मैंने वो वीडियो देखा था कार्यक्रम स्थल का, वहां जो है पुलिस वाले पूछ रहे थे कैसे आप लोग यहाँ आए, जिन्होंने सूचना आपको दिया उन सबके ऊपर मुकदमे लगेंगे, कार्रवाई होंगी। तो इस तरह से पुलिस भी यहाँ के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। यहाँ सरकार के इशारे पर प्रशासन के लोग जो है लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे भी एक बड़ा गलत संदेश जा रहा है। लोग डरे सहमे हैं और इसीलिए इसमें जो है यहाँ के लोगों की सक्रियता कम है। लेकिन सक्रियता है, ये खुशी की बात है और निश्चित तौर पर आगे ये बड़ा सक्रिय आंदोलन यहाँ से होगा, क्योंकि सहारा का जन्मस्थली जो है वो गोरखपुर ही है। सहारा सुब्रतो राय जन्म यहीं लिए, 2000 रुपए लेकर के यहीं से व्यवसाय शुरू किया था। इसलिए ये जड़ है और जड़ में हम लोग आंदोलन निश्चित तौर पर बड़ा होगा। पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे और एक बड़ा आंदोलन अंत होगा। में जी, निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा, साथियों, बड़ी मजबूती से किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर आपका आवाज बुलंद करता है तो उसके साथ खड़ा होने का काम करिए। सहारा, ऑल इंडिया जन आंदोलन, न्याय मोर्चा और भारतीय अपना समाज पार्टी संयुक्त रूप से इस पूर्वांचल में लड़ाई लड़ रही है। आप सभी लोग बगैर किसी दल और विचारधारा से ऑल इंडिया जन आंदोलन, न्याय मोर्चा और भारत के ऊपर राजनीतिक जब तक दबाव नहीं बनेगा, सरकारें आपकी बात नहीं मानेंगी। इसीलिए भारतीय अपना समाज पार्टी मैदान में है। भारतीय अपना समाज पार्टी और ऑल इंडिया जन आंदोलन संयुक्त मोर्चा आपकी लड़ाई तब तक लड़ेगा जब तक कि भुगतान न हो जाए। इसलिए आप सभी लोग साथ दें और आपके सम्मानित चैनल को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपका प्रणाम करता हूँ। सूर्यवंशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार।